बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, रात को दरवाज़ा बंद करते वक्त एक गलती कभी मत करना वरना बर्बाद हो जाओगे। हज़रत अली ने फरमाया, जब रात को सारे इंसान सो जाते हैं तो अल्लाह के तरफ से एक फरिश्ता आता है और हर घर में चक्कर लगाता है और हर घर में घूमता है। वो फरिश्ता हर घर में पूरे दिन का रोजी तकसीम करता है। तो दोस्तों, वो फरिश्ता कौन है और किन किन घरों में वह दाखिल होता है, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, 3 कामों में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। तो 3 काम कौन सी है, तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये 3 काम कौन सी है। तो दोस्तों, बहुत प्यारी वीडियो होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, रात को दरवाज़ा बंद करते वक्त एक गलती कभी ना करें। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, लोगों के इस्लाह कर रहे थे तो एक शख्स पूछने लगा, या अली, इंसान की वह कौन सी गलती है जो देखने में तो कुछ नहीं लगती लेकिन वह गलती घर को तबाह कर देती है। बस इतना सुनना था तो हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब इंसान रात को अपने घर के दरवाजे परंदे बंद करते हैं उस वक्त अल्लाह का नाम लेना भूल जाते हैं। याद रखना, जब भी रात को अपने घर की दरवाजे या परंदे बंद करो तो अल्लाह का नाम लेकर यह दुआ ज़रूर मांगो कि या अल्लाह, हमारे घर को शैतान की शर से अल्लाह की पनाह में रख। क्योंकि जो इंसान ऐसा नहीं करता तो शैतानी जिन रात को उस घर में घूमते फिरते रहते हैं और तंगदस्ती और परेशानी उस घर में घर कर जाते हैं। ऐ शख्स, रात को अल्लाह का नाम लेकर अपने घर के दरवाजे बंद किया करो। इससे ना तुम्हारे घर में कोई चोर दाखिल होगा और ना शैतान और शैतानी जिन, क्योंकि पूरी रात अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे घर की हिफाजत करेगी। दोस्तों, प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का अंधेरा छा जाए यानी दिन और रात मिलने लगे, मतलब मगरिब का वक्त होने लगे, तो अपने बच्चों को अपने घर में रोक लिया करो, क्योंकि उस वक्त शैतानी और जिन फैल जाते हैं। ईशा से कुछ देर बाद बच्चों को छोड़ दिया करो। घर का दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किया करो, क्योंकि जिस दरवाजे को बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किया जाता है तो दुनिया के कोई ताकत उस दरवाजे को नहीं खोल सकता है। चिराग को भी बिस्मिल्लाह पढ़कर बुझाया करो। पानी के बर्तन को भी बिस्मिल्लाह पढ़कर ढक दिया करो और दूसरे बर्तन को बिस्मिल्लाह पढ़कर ढको। अगर बर्तन ढकने के लिए कोई चीज़ न हो तो किसी चीज़ से आड़ कर दिया करो। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जब रात को सारे इंसान सो जाते हैं तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आता है और हर घर में चक्कर लगाता है और हर घर में घूमता है। वह फरिश्ता हर घर में पूरे दिन की रोजी तकसीम करता है, रिस्क बांटता है। लेकिन एक घर ऐसा होता है जिसमें वह फरिश्ता घूमता तो है लेकिन उस घर में अल्लाह की रोजी तकसीम नहीं करता है और उस घर में बरकत नहीं होती है
और घर के रहने वाले रोजी से महरूम रहते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि जो शख्स खिदमत में एक औरत आई और कहने लगी, या अली, हमारे घर में बरकत नहीं होती, रहमत नहीं होती, सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां नज़र आती है, हमें लगता है कि अल्लाह पाक ने हमें भुला दिया है, बस इतना सुनना था, तो हज़रत इमाम अलैहि वस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, याद रखना, मैंने अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रात ख़त्म हो जाती है तो अल्लाह अपने फरिश्तों को ज़मीन की तरफ भेजता है और फरिश्तों से फरमाता है कि हर घर घर में मेरे बंदों के लिए रिस्क बांट कर आओ। और इस तरह से रिस्क बांटने वाले फरिश्तों के घरों में घूमते रहते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत बरकत को रिस्क उस घर में तकसीम नहीं करते, क्योंकि याद रखना, जहाँ या जिस घर में एक दूसरे के लिए दिलों में बुराई होती है या नफरत होती है और एक दूसरे के लिए हसद होता है, तो अल्लाह की रहमत ऐसे घरों में दाखिल नहीं होती और यूं ही उस घर घर के रहने वाले अल्लाह के रिज़्क़ से महरूम हो जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, फिर उस औरत से फरमाया, ऐ औरत, जाओ, पहले अपने घर से एक दूसरे के लिए नफरत और हसद को ख़त्म करके आओ, उसके बाद अल्लाह के रहमत बरकत रिज़्क़ तुम्हारे घर के अंदर दाखिल होने लगेगा। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, 3 कामों में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, हया यानी शर्म ईमान का सबसे बड़ा शोगा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इसका मफ़हूम भी कुछ इस तरह है कि हया यानी शर्म ईमान में से है और ईमान का बहुत बड़ा शोगा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि 3 कामों में कभी शर्म नहीं करना चाहिए, कभी हया नहीं करना चाहिए। तो वो कौन सी है? नंबर 1, मेहमान की खिदमत करने में, यानी मेहमान की खिदमत करने में कभी हया और शर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बाप और उस्ताद की ताज़ीम में खड़ा होने में, यानी बाप और उस्ताद की ताज़ीम के लिए खड़ा होते वक्त भी इंसान को कभी शर्म नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उस्ताद की ताज़ीम के साथ साथ बाप के भी ताज़ीम करनी चाहिए, क्योंकि प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और नंबर 3, हक की तलाश में, यानी हक के इंसान को शर्मा हया नहीं करना चाहिए, यानी अगर किसी का बात का पता न हो, किसी बात का इल्म न हो, तो उसे पूछने में भी शर्म ना करे। अगर आपको किसी बात का पता ना हो तो उसको पूछने में आप लोग शर्म ना करें, हाया ना करें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, खाना खाने वाले एक गलती कभी ना करे। तो वो गलती कौन सी है, आइए हम आपको बताते हैं। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक चाहने वाले ने दावत की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ आपका एक वाला जैसे ही दस्तरखान पर बैठा तो ज़्यादा करके खाने लगा। तो जैसे ही दावत ख़त्म हुई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने उस चाहने वाले को नसीहत की, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते थे कि
इस्लाह हमेशा अकेले में ही की जाती है। जो दूसरों के सामने की जाए तो इस्लाह नहीं बल्कि इंसान को बगावत की तरफ ले जाती है। तो हज़रत अली उसको तन्हाई में अकेले में नसीहत करने लगे कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इंसान ज़्यादा खाता है उसकी सेहत गिर जाती है, वह बीमारियों में मुब्तला हो जाता है और उसके नफ्स पर बोझ बढ़ जाता है। याद रखना, जब भी खाना खाओ तो पेट में कुछ भूख बाकी रहने दो। इससे तुम जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहोगे, याद रखना, और रूहानी बीमारियों से महफूज रहोगे। तो वह कहने लगा, या अली, जब भी मेरे सामने खाना आता है तो मुझे अपने आप पर काबू नहीं रहता। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, जो ये चाहता है कि तुम जिस्मानी और रूहानी बीमारियों में मुब्तला रहो। ऐसा तुम्हारा खुद से मुकाबला करना ही कामयाबी ठहरेगी और तुम्हारा अपनी ख्वाहिशों में गिरफ्तार हो जाना तुम्हारी तज़लील ठहरेगी। जब भी खाना सामने आए तो अल्लाह को याद करके ये कहा करो कि आए अल्लाह, मुझे इतना खाना नसीब कर जो मेरे जिस्म के लिए शिफा बना दे, मेरे जिस्म के लिए शिफा बने, दवा बने, बीमारी नहीं। जब तुम यह सोचकर खाना खाओगे तो वह खाना भी तुम्हारे लिए शिफा बनेगा और ज़्यादा हवस और भूख पर भी तुम्हारा काबू रहेगा। इसी तरह एक दफ़ा एक शख्स ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में आकर पूछा, या अली, मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती है, अजीब सी थकावट रहता है, चिड़चिड़ापन। तो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम खाना खाकर फौरन बैठ जाते हो, सो जाते हो। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि खाना खाने के बाद एक जगह पर बैठ जाना या सो जाना इंसान की सेहत को अंदर से ऐसे खोखला करता है जैसे दीमक लकड़ी को कर देता है। जब भी खाना खा लो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब भी आप लोग खाना खाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। कुछ देर पैदल चला करो और पैदल चलते हुए भी अल्लाह के रिज़्क़ का बार बार शुक्र अदा करते रहो, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इंसान अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को खाने पर उसका शुक्र अदा करता है तो वह रिज़्क़ इंसान के जिस्म के लिए शिफा बनता है और वह इंसान हर जिस्म की बीमारियां और परेशानियों से अल्लाह की पनाह में रहता है। तो आज की मेरे यही वीडियो रही। तो चलिए मैं फिर एक अगले वीडियो में आऊँगी लेकर।